नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन, जहां हम आपको दिखाते हैं शहर की हर बड़ी खबर, हर हलचल और हर अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की खास खबर से। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के साथ साथ खुलेआम शराब पीते नजर आए। आरोप है कि स्विमिंग पूल को मौज मस्ती के बजाय शराबखोरी के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे नियमों की अनदेखी और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र से मौलाना आजाद नगर गली नंबर 4 में दो बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों पथराव की घटना हो गई। इस हिंसक झड़प में कई महिलाएं और पुरुष घायल हो गए, जबकि 60 वर्षीय गुलबहार की ईंट लगने से मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार है। कहाँ रहते हैं आप? मैं लेन पार रहता हूँ, जमालपुर लेन पार। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना मेरा लगता है क्वार्सी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, बच्चे छोटे छोटे में आपस में लड़ाई हो गई। मेरी बीवी बचाने गई थी, बीवी बचाव करने, तो उस लड़के ने मेरी बीवी को चाटा मारा था। वहीं मेरी बीवी गिर गई थी। उनके माँ बाप घर पे नहीं थे। उनके माँ बाप 6 बजे घर पे आए थे, तो उनका साला और साड़ू वगैरह हमने उन्हें समझाने गए थे, शिकायत करने। उन्होंने भाई हम पे डंडे वंडे मारे थे और छत पर जाकर उन्होंने हम पे पथराव करा था। यो जिनसे हमारे लड़ाई हुई थी। कौन है आपके? वो हमारे कोई नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं। वो भाई तुम बोलो। वो हमारे पड़ोसी हैं गली के। 2-4 मकान छोड़ गए। उन्होंने हम शिकायत करने गए थे, उन्होंने साले वाले डंडा वंडा लेकर चढ़ गए थे और छत पर जाकर उन्होंने पथराव करा। हमारे बाप के सिर में ईंट लगी थी। हमारा बाप इसी वजह से मेडिकल में है। हमारे बाप को अभी तक कोई समझ लो कुछ नहीं कहा, सीधे यूँ कह दिया हमारे बाप के खत्म हो गए हैं भाई। कोई और भी घायल हुआ था? चोट और घायल हुआ है। हमारे एक भैया है, उसके एक ये आ गया है। और हमारी एक किराएदारनी ऊपर गली में खड़ी थी, उसके भी टांग में चोट है। उसकी वो लंबी लंबी वो भी बेहोश हो गई थी भाई। कितने लोग थे जिन लोगों ने पथराव किया था? कम से कम 8 लोग हैं। 6-7 लोग थे वो। 6-7 लोग थे, 7-8 लोग थे वो। आपके पिताजी का नाम क्या है? गुलबहार। गुलबहार। इनकी उम्र कितनी होगी? उम्र कम से कम 60 साल। 60 साल की थी। तो इनकी मौत कहाँ हुई है? यहाँ मेडिकल में? उनकी मौत वहीं गली में ही जब ईंट पड़ी थी इन्हों की चांद पे, तो ये सब वहीं लंबे लंबे लेट गए थे। उसके बाद में फिर हम सीधे यहीं भी मेडिकल ही लेके आ गए थे उन्हें। आपने पुलिस को इत्तला कर दी है? पुलिस को इत्तला अब यहाँ पे हमने करी है। यहाँ पे आ गए हम, तो सीधे यहीं भी ले आए थे हम, वहाँ पे नहीं करी हमने। कोई और भी विवाद था क्या पहले? पहले कोई विवाद नहीं था, अच्छे खासे हम सब रह रहे थे। बच्चों के चक्कर में इन्हों के साले वाले नशा वशा करते हैं। वो इनका एक साड़ू भी, वो भी नशा वशा करता है। पता ना उनसे बदमाश टाइप के आदमी है, पता ना डंडे वंडे लेके आ गए थे। और लेडीज भी, हमारी बहू भी, लेडीज भी सब चुपड़ गई थी और छत पर चले गए, वहाँ पथराव करने लगे थे भाई। कोई वीडियो वगैरह है क्या? वीडियो भाई है तो है, लेकिन यहाँ नहीं है। कोई लड़कों ने गली में बनाई होगी। हम तो जल्दबाजी में अपने बाप को लेकर यहाँ मेडिकल में आ गए थे। अब खत्म हो गए हैं? अब खत्म हो गए हैं बात, ये कह दिया डॉक्टर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 17/5/2026 को रात्रि लगभग 8 बजे थाना क्वार्सी पर सूचना प्राप्त हुई कि मौलाना आज़ाद नगर में 2 बच्चों के मध्य झगड़ा हो गया है, जिनमें उनके बड़े भी शामिल हो गए हैं। जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति द्वारा गुलबहार, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उन पर ईंट से प्रहार किया गया है, जिन्हें तत्काल उनके परिवारजनों द्वारा उपचार हेतु जीएनएमसी लाया गया, जहां दौरान उपचार उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पक्ष के 4 परिवारजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तहरीर प्राप्त कर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मडराग थाना क्षेत्र से भकरौला गांव में उस समय दहशत फैल गई जब खेत में चारा काट रही 9 महिलाओं को बंधक बनाकर बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। बदमाशों ने महिलाओं को घेरकर उनके कुंडल और पाजेब छीन लिया और विरोध करने पर एक महिला की तमंचा सटाकर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं ने स्थानीय की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है, जिसके चलते उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जनपद अलीगढ़ के थाना मडरा क्षेत्र में ग्राम भगरौला के जंगल में 2 अज्ञात अपाचे सवारों द्वारा कुछ महिलाओं से डरा धमकाकर 1 जोड़ी कुंडल और अन्य तोड़ियां आदि ले लिए गए हैं, जिस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? थाना कौन सा है? मडरा। क्या घटना हुई है आपके साथ? आपके साथ वही कि मतलब 8-9 जनी हैं लेडीज बैठी हैं खेत पे। ठीक है। और हम 3 जने बाहर से आए आगे से। तो हमसे बोलो कि मतलब कौन सा गाँव है? हमने भकरौला। तो बोलो न्याट डाल। तो मैंने हमने भैया तेरे खेत से तो ले ना यार अपने से लो है, तो बदतमीजी करे लग गए कहे न्याट डाल। तो हमने न्याट डाल है। तो दूसरी यहाँ पे जो गुड़िया है का है जाके चांद पे वो कट्टा से रख दो ना तोड़ के। हाँ आपका क्या नाम है? कुंडल उतारे, इसने कुंडल उतारे इतनी देर में। फिर कहा कहता मैं मुँह तो बोलो कहता बैठ। तुमने भैया सीरक में तो बैठ जानते धूप है यहाँ पे। तो इतनी देर में तो ही लूट लो। हम 3 रुपए तो बाद में हुआ, 8 रुपए तो पहले हुआ। वो पहले तो ही खड़े हैं यहाँ पे। 11 महिलाओं के साथ लूट हुई है। तो बदमाश ने कोई तमंचा वगैरह डराया था? कट्टाएं कितने बड़े हैं, जंगसी लग रही है उनके। क्या बदमाश थे? 2 हैं। 2 बदमाश। एक काले कलर को किस पे सवार थे? ब्लैक गाड़ी है अपाची गाड़ी पे सवार। तो आपके कहने का मतलब कनपट्टी पे तमंचा रखा है आपकी? तमंचा रखो है। और किसी तो कही हो ना हम बाजरा में गिलो है 8-10 जने हैं इसमें। तो ऊपर में डर के क्या तमंचे के बल पे क्या ले गए आपसे बदमाश लोग? नार के गले में जो पैर रही आपको काट लेगा गले में थे। तो देख के ले हुआ है। आपका क्या ले गए? मेरे तो कान नके और पाए नके बस। उन्होंने ऐसे ही नाक कान तो याकर देख के हुआ नारी में थे। मैंने तो नौकरी में भैया बेस हुई है तो नौकर के पंट हो है पंट के और छोड़ गो तो क्या बेस हुई है। तीसरी बार आया तो फिर भी तो काट के ले हुआ है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के शाहपुर कुतुब गांव में एक किशोर मनीष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी की गांव के एक युवक ने पहले 200 रुपए शराब के लिए मांगने के बाद पैसे न देने पर किशोर को चप्पलों से पीटा और फिर अपने घर ले जाकर उसके सिर में जिससे वो घायल हो गया। परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल। वहीं परिवार ने पुलिस पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि किशोर नशे की हालत में था। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सर अभी एक बच्चा आया है जिसके सिर में कीले ठोक दिए हैं, क्या है मामला? एक 15 वर्ष का है जिसका नाम मनीष है। आया उसके सर पे कीले हैं, प्राथमिक उपचार के लिए तो इसके सर में कील ठोकी हुई है? हाँ सर में इसकी कील ठोकी हुई। सर क्या नाम लिखते हैं आप अपना? डॉक्टर हुसैन का। क्या नाम है आपका? धर्मपति। धर्मपति का नाम? कन्हैया लाल। कहाँ रहती हो? शाहपुर कुतुब थाना रोरावर। अरे ये कौन है आपका? पोता। क्या नाम है इसका? मनीष। पापा का नाम? रामवीर। क्या हुआ इसके संग? जाके चांदनी अकेलो देख के मारो, मैं काम पे ही घर पे कोई नहीं था, अकेलो मारो बच्चों ने। 3-4 दिन से इसको खींचते थे तो रोज। तो क्या इसके सिर में क्या ठोक दिया है? जोवा कील ठोकी है, कील 6। तेरा नाम बता। मनीष। मनीष। पापा का नाम बता। अरे क्या हुआ तेरे संग? घर में उसके बड़े छोरा ने दूसरी गली का नाम आ रहा हूँ। सिर में क्या ठोक दिया है? सर में 6 की छेड़ी है। चोबे? कब की बात है ये? सुबह 4-5 बजे जी। थाने गया था? चौकी गया था, दरोगा जी ने थप्पड़ मार के भगा दिया। थप्पड़ मार भगा दिया? तभी भेज रहे पुलिस, तू घर जा। तो यहाँ चौकी पे तू गया, दरोगा ने पीट के तुझे भगा दिया? अकेला गया था, कोई संग गया था? अकेला गया था साहब। यह प्रकरण थाना रोरावर जनपद अलीगढ़ से संबंधित है। दिनांक 15/5/2026 को 2 पक्षों में शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष की चोट आई थी, उसका मेडिकल कराया गया है तथा तहरीर के आधार पर धारा 109 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सीमित संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर का जेवर टोल से शुरू हुआ काफिला टप्पल, जट्टारी और खैर सहित कई क्षेत्रों से गुजरा, जहां समर्थकों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। पूरे मार्ग में उत्साह का माहौल देखने को मिला और मंत्री ने इस दौरान फॉर्च्यूनर कार की जगह बुलेट बाइक से जनता लोगों का अभिवादन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भावुक होकर कहा कि जनता का प्यार और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी। उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके दादा किशनलाल दिलेर और पिता राजवीर दिलेर भी क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अब वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे दौरे के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित इतना भव्य कार्यक्रम, पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हमारे पिता तुल्य योगेश प्रधान जी का, के पूरी टप्पल को एक जगह पिरो दिया। हर गांव से लगभग मुझे लगता है कि यहाँ हर सरदारी से कोई ना कोई यहाँ पे आया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ देखिए साहब, मंत्री आज मैं नहीं बना हूँ, ये आप सब हैं। मैं तो मात्र आपका सेवक हूँ, आपका बालक हूँ। आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, अभी 1.5 साल का समय मुझे हुआ। मंत्री बनने से पहले भी मैं अपनी जिम्मेदारी को हर तरीके से प्रयास लगाता, चाहे जो रोड हो, जो मुझे लगता था कि बहुत जरूरी चीजें हैं, जहां भी जो भी प्रमुख मुद्दे थे, हर तरीके से मैंने प्रयास करा कि हर मुद्दे के लिए काम करूं। हर विषय के लिए जो चाहे विकास कार्य हो, चाहे किसी भी किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर तरीके से मैंने प्रयास करा। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो एक पिता की कमी, ऐसा लगता था कि पिताजी होते तो और अच्छा हो सकता था, मगर आप सबने इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह कि हर व्यक्ति में मुझे अपना पिता और अपना दादा दिखता है। मुझे बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद दिया आप सबने और जीवन भर बच्चे की तरह आप सबके लिए निभाता रहूंगा। जहाँ झुकना पड़ेगा तो झुकूंगा, जहाँ लठ गाड़ना पड़ेगा तो लठ गाड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अलीगढ़ से सीमित संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मलखान सिंह जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब अस्पताल में भर्ती एक मरीज की बच्ची के पैरों से पाजेब चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर आरोपी खुद का गला काटने की धमकी देकर ड्रामा करने लगा, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने स्थिति को संभालते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गए। अभी क्या नाम है आपका? अजय वर्मा। ये इस समय आप कहाँ पर बैठे हो? मलखान सिंह, वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 4, बेड नंबर 20। क्या प्रॉब्लम है आपको? समस्या ये थी कि मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे, उनके कागजात के जेब में एक चश्मा था और 2,500-3 हज़ार रुपये थे और 13 नंबर पर बैठे हुए थे बेड पे और 1 घंटे और उसके बाद में कुछ भी नहीं, खाली ये मिली है और जरूरी कागज थे, जरूरी कागज और चश्मा। और भी तो कोई वारदात करिए, कोई बता रहे पाजेब वगैरह भी निकालने के लिए? नहीं, एक बच्ची का जो एड्रेस वो उनके सामने वाला का मैटर है, उनके पैर में से पैर निकालने की कोशिश की गई थी। पकड़ा गया था वो। पुलिस ने यहाँ ही गार्ड आए थे, पुलिस ले गई इसको। वो गार्ड वो बाहर ले गए। मैं लाचार हूँ पैर से, मैं उसके देख नहीं पाऊंगा। सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ इसमें नहीं लगे हुए, बाहर हूँ, मेरे को नहीं मालूम। वो पकड़ा गया था? हाँ, वो पकड़े बाहर ले गए। अलीगढ़ से सीमित संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।